हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलिएगा। साथ ही आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो मेरे बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड है, इनको स्कैन करके आप मुझे उन प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का क्या एजेंडा है? वीडियो का एजेंडा ये है कि मैम, जब से जीएसटी आया है ना, लगभग लास्ट ईयर से तो बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं। अब ये नोटिस जो आ रहे हैं ना, कहीं न कहीं हमें समस्या आती है कि भई हम कैसे उनका रिप्लाई दें। अक्सर मेरे पास कंसर्न आता है, मैम इस तरह का नोटिस है, क्या आप हमें ड्राफ्ट रिप्लाई दे सकते हो? या आप एक स्पेसिमेन रिप्लाई शेयर कर दीजिए जिसके बेसिस पे हम अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करके डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। और क्या मैम ये नोटिस आया हुआ है, इसके रेलेवेंट कोई केस लॉ है इससे रिलेटेड? कोई ऐसे केस लॉज आप बता दीजिए जो मुझे इस पर्टिकुलर नोटिस का रिप्लाई करने में हेल्प करेंगे, जिससे मुझे अपने फेवर में ऑर्डर लेने में आसानी हो जाए। इस तरह के बहुत सारे कंसर्न रेगुलर बेसिस पे मुझे कमेंट्स सेगमेंट में भी मिलते हैं और रेगुलर कॉन्वर्सेशंस में भी आते हैं मेरे पास। तो दोस्तों, उसी रिस्पेक्ट में आज ये वीडियो है कि मैम अब हमें जो ये रिप्लाईज ड्राफ्ट करने हैं तो वो कैसे करें, इनमें क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और फॉर्मेट के साथ-साथ अगर हमें केस लॉज़ वगैरह देखने हैं या किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कौन-सा रेलेवेंट लैंडमार्क रूलिंग है, जजमेंट है, जिसको हम लेके अपने फेवर में ऑर्डर ले सके, वो सारी बात आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके लिए ना मेरे पास, मैंने आपको पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, एक है टैक्समैन प्रैक्टिस का पोर्टल। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हार्ट एंड सोल है जीएसटी का। अक्सर जितने भी नोटिसेस आते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके आते हैं। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, चाहे वो ई वे बिल हो, आपके इनवॉइसिंग से लेके हो, या आपका टैक्स जो आपने टाइमली पे नहीं किया है, आउटवर्ड लायबिलिटी पे, मिसमैचेस पे हो, बहुत सारे और मैटर्स है। लेकिन आईटीसी एक ऐसा है टॉपिक जिसपे लगभग 60 से 70% टाइम आपका नोटिस आईटीसी तो पक्का उसमें इन्वॉल्व होता ही है, उसका इशू। अब मैम इन इश्यूज पे रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना है, ये बताओ, काम की बात। तो देखिए दोस्तों, जब हम टैक्समैन प्रैक्टिस में आते हैं ना, इसके अंदर सबसे इजी लैंग्वेज में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर डाला इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ मेरे पास आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंप्लीट डिटेल। क्या है, इसके बारे में कैसे है, क्या इसके रेलेवेंट टर्म्स है, सब कुछ यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स में आप समझ सकते हो। और जैसे हम लोग गूगल में कई बार बोलते हैं ना, रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे हम लोग को रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब इसके अंदर देखिए फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स में आप देखोगे, देखिए स्पेसिमेन सबमिशन फॉर रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, डिनायल ऑफ आईटीसी इन एब्सेंस ऑफ फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है, डिनायल ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ नो कोरिलेशन बिटवीन द इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज, उसके लिए। अब एक बहुत कॉमन जो टॉपिक है ना, मैं पहले वो उठाती हूँ कि मैम मेरा सप्लायर था, मैंने उससे खरीदारी करी, पर अब क्या हुआ है, अब उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बैक डेट से कैंसिल हो गई है। अब जब वो बैक डेट से कैंसिल हो गई है तो मैडम मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट पे बात आ गई है, मेरे पास डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया कि क्योंकि आपका सप्लायर बैक डेट से कैंसिल हो रखा है, तो आपने जितने भी परचेजेस उससे करी हैं, जो आपने आईटीसी बेनिफिट उसका लिया है, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैम हम क्या रिप्लाई दें, कैसे दें, क्या उसमें केस लॉज दिखाएं? तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट ने इश्यू कर दिया शो कॉज नोटिस रिवर्सल। क्यों रिवर्सल आईटीसी का? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो गया सप्लायर के रजिस्ट्रेशन का। तो अब ये प्रोविजन के बारे में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते हैं और उसके बाद मेन स्पेसिमेन रिप्लाई, मैडम जो रिप्लाई कैसे करना है ना, उसका आंसर अब यहाँ पे आ जाता है कि वी आर इन रिसीट ऑफ द अबव मेंशन शो कॉज नोटिस। जो भी आपका शो कॉज नोटिस है उसके बारे में हमने आपको बता दिया, डेट बता दी, रिवर्सल के लिए आपने कहा है, ये हमने बता दिया। अब इसके रिगार्ड में हमने क्या कहा कि भाई कंपनी के पास ये नोटिस आए हैं, या आपकी प्रोप्राइटरशिप है, या आपकी पार्टनरशिप है, व्हाटसोएवर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आप इजीली यहाँ पे मेंशन करो और उसमें साथ में फैक्ट्स बताओ कि भाई हमारे पास ये नोटिस आया है और ये नोटिस इस पर्टिकुलर सप्लायर के रेस्पेक्ट में आया जिसकी रजिस्ट्रेशन वैलिडेट से कैंसिल हो गई और उसका जीएसटी आयन ये है। अब इसमें आप क्या कहोगे कि भई सेक्शन 16 के हिसाब से जब भी आईटीसी का कोई नोटिस आए ना, तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 16 की जो कंडीशंस है आईटीसी क्लेम करने की, वो जरूर आप मेंशन कीजिएगा। वही सेम बात इन्होंने क्या करी है कि इस रिगार्ड में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि सेक्शन 16 ने क्या कहा है, कब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कि भाई आपके पास पोजेशन होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का, आपको गुड सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए, आपने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, आपका आईटीसी रिफ्लेक्ट करना होना चाहिए, आपने रिटर्न भर दी हो। इस तरह से सारी इन्होंने बात कर दी।
अब इन्होंने क्या कहा, देखो द कंपनी सबमिट्स द सप्लायर वाज ड्यूली रजिस्टर्ड। भाई जब हमने खरीदारी करी थी माल की उस समय तो वो रजिस्टर्ड भी था, उसने टाइमली रिटर्न्स भी भर रखी हैं और उस टाइम की जो रिटर्न थी 13 भी वो भी उसने भर रखी है। और 13 भी तो आप चेक कर ही सकते हो पोर्टल पे। कैसे चेक कर सकते हो, जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाते हो, सर्च टैक्स पे, चलो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे जब हम जाते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो सर्विसेज में आप देखिएगा, यहाँ पे सॉरी सर्च टैक्स पेयर्स में आप जाएंगे, जीएसटीआईएन के थ्रू या पैन के थ्रू जैसे भी आप सर्च करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। जैसे ही इधर आप जीएसटी नंबर डालोगे ना वेंडर का, तो नीचे की तरफ ना शो फाइलिंग टेबल का एक ऑप्शन आ जाता है, वहां पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके अगर क्वार्टरली या मंथली है जो भी आपका सप्लायर है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि जीएसटीआर 1 किस दिन फाइल करी है, जीएसटीआर 3 भी किस दिन फाइल करी है, वो आप इजीली रिकॉर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई। अब वो इन्होंने ये क्या बताया कि भाई उस टाइम पे वो था, ही हैज फाइल्ड इट्स पीरियोडिकल रिटर्न एंड पेड द ड्यू टैक्सेस सो कलेक्टेड फ्रॉम अस, यानी हमने नोटिस ही हो गया। इट वाज सब्सिक्वेंट कि भाई बाद में उसका मे बी काम शट डाउन हो गया, ये जो भी रीजन की वजह से उसकी बैकडेट कैंसिलेशन हुई, लेकिन जिस समय मैंने माल खरीदा उस समय तो वो जेन्युइन था भाई, उस समय तो उसने रिटर्न भर रखी थी। अब यही सारी बात इन्होंने बता दी, जो आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है कि परचेज का आपने लगा दिया, बैंक स्टेटमेंट्स आपने लगा दी, डिलीवरी चालान अगर गुड्स का केस है, ई वे बिल है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप लगाओगे अपने नोटिस में, इनवॉइस में, सॉरी जो नोटिस का आपका रिप्लाई होगा उसमें। अब इसके बाद मैम हम जजमेंट्स क्या क्या यूज करें कि हमारे फेवर में आ जाए बात, तो ये देखिए, द कंपनी प्लेसेस रिलायंस ऑन द फॉलोइंग रूलिंग्स वेर इन the court have allowed the ITC on purchases made from the supplier whose GST registration was cancelled at a later date with the retrospective effect। तो एक तो सबसे फेमस केस लॉ जो है अभी गार्गो ट्रेडर्स वो है, यहाँ पे फिर इन्होंने इंजीनियरिंग टूल्स कॉर्पोरेशन का भी दे दिया, फिर सिमिलर केस लॉज जो ये है आपका टीवीएल क्लियन ऑप्टोबिज, इन सभी केस लॉज की हेल्प से आपका रिप्लाई ड्राफ्ट हो जाएगा। तो एक जो हमारी कंसर्न आती है कि मैम हम गूगल पे सर्च करते रहते हैं पर हमें ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलता है, हमें सही जजमेंट्स नहीं मिलते हैं, हमें ये नहीं पता कि इस टॉपिक पे किस शो कॉज नोटिस पे कौन सा जजमेंट लगाना है, तो वो सारी समस्या खत्म हो जाती है जहां हमें एक ड्राफ्ट रिप्लाई और सही केस लॉज मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारा नोटिस का रिप्लाई सही होगा, सही केस लॉज उसमें लगे होंगे, तो ऑर्डर हमारे फेवर होने में चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो एक नोटिस आ सकता है वो आता है कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच इज बीइंग अवेल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब ये सेक्शन क्या कहता है हमें, ये सेक्शन क्या कहता था कि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, उसका कोई भी आईटीसी रह गया जो मैंने क्लेम नहीं किया था अपने रेस्पेक्टिव रिटर्न्स में, तो बाय मैक्सिमम मैं 30 नवंबर 2024 तक उसको क्लेम कर सकती हूँ। बट अगर उसके कॉन्ट्रावेंशन में मैंने कोई आईटीसी क्लेम किया है तो उस रिगार्ड में कोई भी नोटिस आता है तो उसके बारे में कैसे आपको उसको डील करना है, यहाँ पे बताया है कैसे उसके रिप्लाई का, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई बनाना है, वो उन्होंने बताया हुआ है। इसी बात पे मैं आपको ये जरूर बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21 ये 4 साल ऐसे हैं जिनके ऐसे टाइम बाद आईटीसी के रिस्पेक्ट में एमनेस्टी स्कीम आ रखी है। वो एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी इन डिटेल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, आप पुराना आईटीसी आप ले पाएंगे, इस तरह वीडियो में कंप्लीट डिटेल डाल रखी है, पूरा प्रोसीजर आपको गाइड किया हुआ है। अब सिमिलरली अब जब ये हम स्पेसिमेन की बात करें तो इन्होंने जैसा भी मैंने आपको बताया, पहले प्रोसीजर बता दिया, क्या क्या आपके रेलेवेंट प्रोविजन है वो बता दिए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि किस तरह से आप रिप्लाई करोगे कि भाई पहली बात तो हमें इस तरह का नोटिस आया है या ऑर्डर आया है, ऑर्डर में ये बात कही गई है, फिर क्योंकि आईटीसी से पर्टेन करता है तो हम आईटीसी के कंडीशंस को डेफिनेटली इलैबोरेट करने वाले हैं। फिर हमारा केस हम बताएंगे कि भाई हमने आईटीसी का जो था, हमारा इनवॉइस किस दिन का था, बैंक स्टेटमेंट हमने कब पे किया हुआ था, उसको बैंक स्टेटमेंट में उस रेलेवेंट ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा। और अब केस लॉस कि भाई मैम केस लॉस कहां से आते हैं, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जो केस लॉस है रेलेवेंट वो भी डाल दिए हैं, नेसेसरी कंडीशंस जो हमारी वो कंप्लाई विद हो गई है, सारी बात बता के अल्टीमेटली, और जितने भी हैं अराइज इंडिया सारे केसेस बता के अल्टीमेट, ये देखिए सब जगह आपके केसेस बता के क्या प्रोसीजरल डिफरेंसेस हैं, लास्ट में वो लोग प्रेयर करते हैं कि भाई अब क्योंकि हमने इतनी सारी कंटेंशंस आपको बता दी हैं और अब ये इससे रिलेटेड केस लॉस भी अब हमने बता दिए, फैक्ट्स भी आपको बता दिए हैं, तो नाउ इट वी प्रे कि काइंडली ग्रांट अस रिलीफ। किस तरह से प्रेयर ड्राफ्ट करनी है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी।
इसी तरह से मैं और आगे जाऊं तो डिनायल ऑफ आईटीसी ऑन दी पोस्ट सेल डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट पे कब आपको आईटीसी मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता है, तो उस रिस्पेक्ट में भी आपका देखो यहाँ पे नोटिस है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद देखो डिनायल ऑफ आईटीसी ड्यू टू इशुएंस ऑफ इनवॉइस पोस्ट द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के बाद आप पे इनवॉइस इशू हुआ है और अकॉर्डिंगली आपने आईटीसी क्लेम किया है, जो भी है। तो उस तरह के जो भी शो कॉज नोटिस है उनका आईटीसी आपको कैसे आप क्लेम कर सकते हो, कैसे आप उनका रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने पेमेंट नहीं करी है वेंडर को 180 डेज में, तो आप कैसे, अब वो डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया वो बात, अब पकड़ लिया, नोटिस इशू कर दिया, आप कैसे रिप्लाई ड्राफ्ट करोगे, यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है, यूजुअली आपने देखा होगा अगर मैंने रिटर्न्स नहीं भरी मेरी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाती है। कई बारी कुछ और कारणों की वजह से, अगर मैं अभी बोलूं रिसेंट में बैंक अकाउंट मैंने अपडेट नहीं किया तो भी सस्पेंड हो जाएगी मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इस केस में आपके पास नोटिस आ जाएगा कि भाई डिनायल ऑफ आईटीसी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल इट्स रेस्टोरेशन, कि जब आप रिस्टोर दोबारा कराओगे तो इसके लिए ऑलरेडी एक नया सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 6 आ चुका है, बट स्टिल आपको उस शो कॉज नोटिस के रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करने, कैसे केस लॉज आपको कंसिडर करने, वो सारे यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। तो दोस्तों सिंपल बात क्या आती है कि जितने भी आपके पास नोटिसेस आ रहे हैं ना, उन नोटिसेस का कैसे हमें रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, कि जो एक हमारे पास कंसर्न आती है कि मैडम एक फॉर्मेट दे दो, बस फॉर्मेट ही काफी है हमारे लिए, हम उसमें अपना रिप्लाई लगा देंगे। तो वो फॉर्मेट और उस रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी लैंडमार्क केसेस हैं, रूलिंग्स हैं, वो हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अल्टीमेट हम रिलीफ के लिए कैसे प्रे करें डिपार्टमेंटल ऑफिसर से, वो सारे कंसर्न्स आपको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से आपको इजी हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, आपको 7 डेज ट्रायल तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, बट स्टिल आप परचेज करते टाइम अगर आप ये मेरा कोड आप यूज कर लेते हैं, तो इस कोड से आपको अलग से 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूंगी कि इसमें कई बार ना काफी सारे टॉपिक्स का 360 डिग्री व्यू है, यानी कोई भी एक टॉपिक है तो उसका इनकम टैक्स में क्या रेलेवेंस रहेगा, कैसे जीएसटी में उसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे अकाउंटिंग में उसका ट्रीटमेंट होगा, सारी चीजें बहुत इजीली इन्होंने क्लियर कर रखी है लेमैन लैंग्वेज। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इतनी इजी सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा ना उसको इजीली समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल लीगल लैंग्वेज नहीं यूज की हुई है। तो बहुत बेनिफिट वाली बात है। और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे उन सभी से रिलेटेड जितने रेलेवेंट फॉर्मेट्स हैं आपके, या आपके लैंडमार्क रूलिंग्स हैं, या आपके कुछ भी और मैटर कंसर्न्स हैं, तो वो सभी के सभी एक ही जगह पे इजी लैंग्वेज में एड्रेस हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ और आप ऐसे टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।